विसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने देखा कि सगुण साकार की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना में भगवान ने सगुण साकार के उपासकों को श्रेष्ठ बताया और निर्गुण निराकार को श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा कि उसमें देहाभिमान रूपी बाधा है। हम सब शरीर से बड़े आसक्त हैं, हम सब लोग। तो शरीर की आसक्ति को हटाने के लिए भगवान ने 2 चैप्टर बोले गीता के। पहला तो बोला 13वां अध्याय, जिसमें भगवान ने बताया अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू क्षेत्र नहीं है, तू क्या है? क्षेत्रज्ञ। तू अलग है, शरीर अलग है। ये जो जान गया, जो अनुभव कर गया, वही ज्ञान चक्षु वाला है, ऐसा भगवान ने अंत में कहा। अब हम इस शरीर से बंधते कैसे हैं? जैसा कि हमने देखा कि आत्मा का शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी हम शरीर से बंधे हुए हैं इतने जबरदस्त कि शरीर के मान सम्मान से अपना मान सम्मान, शरीर के अपमान से अपना, शरीर के मरने से अपना मरना, पूरी तरह से हम शरीर में ही बैठे हुए हैं। ये पकड़ कैसे हुई? ये बंधन कैसे हुआ? ये गलतफहमी कहाँ हुई? इस बात को भगवान अब इस अध्याय में समझा रहे हैं, जिसका नाम है गुण त्रय। ये जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र कह लो, शरीर कह लो, संसार कह लो, एक ही बात है। प्रकृति कह लो, एक ही बात है। क्षेत्र का मतलब जो आज है और कल नहीं है, नष्ट हो रहा है, बदल रहा है। शरीर बदल रहा है या एक जैसा है? तो क्षेत्र हो गया। जो भी चीज बदल रही है वो क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र नहीं बांधता हमको वास्तव में। क्षेत्र 3 गुणों वाला होता है। कोई भी चीज संसार में होगी वो 3 गुणों वाली होगी। कौन कौन से 3 गुण? सत्व, रज और हम सब रजोगुणी हैं। प्राय बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, कोई आधा % जो कि सत्वगुणी होंगे, बहुत कम होते हैं। रजोगुणी ज्यादा है, रजोगुणी या तमोगुणी, है ना। तो ये 3 गुण हमको बांध लेते हैं। और बांधते भी कैसे हैं? ये गुण नहीं बांधते, वास्तव में इनको हम अपना मान के बंध जाते हैं, अपने में मान लेते हैं। जैसे देखिए बंदर को कैसे बांधता है शिकारी, कैसे पकड़ता है? मदारी जो होता है वो कैसे पकड़ता है बंदर को? जंगल में से पकड़ के लाता है पहली बार या कहीं से भी, तो वो क्या करता है? वो जमीन में एक मटकी गाड़ देता है जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, मुंह उसका मटकी का। और बंदर देखता है यार ये मटकी गाड़ रहा है, और उसमें वो क्या करता है? बंदर के देखते देखते थोड़े से चने दिखा के और उसमें डाल देता है ना। अब इस कहानी को हम सब अपने ऊपर घटाएं। वो बंदर कौन है? हाँ, अपने ऊपर समझे इस कहानी को। यदि बंदर खुद नहीं समझेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। हाँ, तो वो बंदर जो है, जैसे ही शिकारी हटता है वहां से, तो वो बंदर आता है और उसमें हाथ डाल देता है, चला जाता है हाथ उसका, और अंदर क्या करता है? वो चने ज्यादा से ज्यादा भर लेता है। तो चने भर लिए, अब वो क्या करता है? हाथ को ऊपर लाता है, तो अब उसका हाथ ऊपर निकलता नहीं है। और शिकारी जब देख लेता है कि इसने चने पकड़ लिए हैं, तो वो उसकी तरफ, अब आप देखो, उसको पता है कि शिकारी मेरी तरफ आ रहा है, फिर भी वो चनों को बाहर निकालने का लोभ छोड़ नहीं पाता। और चने वो छोड़ दे यदि, तो वो मुक्त है। तो चने पकड़ किसने रखे हैं? तो बताओ, अब ये शरीर और संसार और ये धन, ये पकड़ किसने रखा है? जिन चीज़ों से हम बहुत प्रेम करते हैं, हमारी साड़ी हो सकता है, हमारा कोट पैंट हो सकता है, हमारे जो है सोने की चेन हो सकती है, हमारी गाड़ी हो सकती है?
ये चीजें कभी हमसे कहती हैं कि हम आपके हैं। कभी कान लगा के सुना करो ऐसे, जिन्हें घर में तिजोरी है, पुराने पुराने लोगों के घर में कईयों की तिजोरी होंगी, किन्हें किन्हें घर में देखो, एक भी हाथ नहीं उठा रहा है पट्टा। देखो कितने चतुर लोग हो यार वास्तव में। अरे हम कोई घर आ रहे हैं तुम्हारे, और आ जाएंगे तो कौन सा उसको उठा के ले जाएंगे? कोई तिजोरी उठती है क्या? अरे जिनके घर में तिजोरी है वो तिजोरी के पास कान ले जाके जरा सुने, उसमें जो नवल का हार रखा है, सोने की ईंट रखी है या 2000 गड्डी रखी है, उसमें से आवाज आती है हम आपके, हम आपके, हम आपके। ऐसे रात में तेज तेज आती है, रात में सुनना आती है ना, इसका मतलब सुनी तो है यार आपने, सुनते तो हो। नहीं आती मतलब पक्का है ना? नहीं आती। तो इसका मतलब भैया वो यदि सोने की ईंट आपके यहाँ से मान लो हमारे यहाँ आ गई तो हमारी हो गई, उसको क्या लेना देना है? तो इस शरीर संसार ने हमको बांधा है या हम जबरदस्ती बने हैं इसकी खोपड़ी में? तो हम यदि छोड़ दें, चलिए चने क्या है ये चने यही है भैया, ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे को सुख सुविधा मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, सबसे बढ़िया से बढ़िया घर में जो सोने की जगह, एसी का कमरा, बढ़िया से टॉप चीज मेरे पास हो, बाकी कुआं में जाओ हमारी तरफ से। तो ये क्या है? ये चने इकट्ठे करना है, और जो जितने ज्यादा चने इकट्ठे करेगा वो इस संसार में उतना ही ज्यादा फंसेगा। स्वामी जी कहते हैं ये संसार भव चक्र है, सागर है सागर। तो सागर में या तालाब में यदि हमको उबरना है तो हमको क्या करना चाहिए? पानी को धकेलना चाहिए। यदि धकेलेंगे पानी को तो हम तैर जाएंगे, और यदि हमने पानी को अपने पास रखने की कोशिश की तो बस यही संसार में रहने का तरीका है भैया। ये गुण जो है ये हमको बांधते हैं। अच्छा अब देखिए बड़ी जोरदार बात, अच्छी बात, ये गुण और कर्म मिलके हमारा स्वभाव बनाते हैं, स्वभाव। और ये स्वभाव हम जन्म से लेके आते हैं, हम सबके साथ एक स्वभाव चलता है बचपन से, जो चेंज भी हो जाता है खैर धीरे धीरे, लेकिन हम सबका एक स्वभाव है, सबका एक स्वभाव है। कोई क्रोधी होगा, कोई कामी होगा, कोई लोभी होगा, किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता है, कोई आलसी है, कोई बिल्कुल आलसी नहीं है ना, कोई मान लेता है बात, कोई मरे ही नहीं माने। ऐसे 50 तरह के स्वभाव है हमारे आपस में। ये स्वभाव हम सब लेके आए, ये गुणों से बनते स्वभाव, और स्वभाव जो है वो आसानी से छूटता नहीं है। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, जो समझने की बात है, मनुष्य जन्म स्वभाव को सुधारने के लिए ही मिला है। हम अपना स्वभाव सुधार, कोई और जीव जंतु अपना स्वभाव सुधार नहीं, ना तो जरूरी है, अपेक्षित नहीं है, ना वो सुधार सकता है। क्या आप शेर से उम्मीद कर सकते हो कि भाई साहब आप ये जो मांस मछली खाना बंद करो यार, आप जो है घास खाया करो, कह सकते हो? नहीं। शेर का, कुत्ते का, गधे का, कीड़े मकोड़े का जो स्वभाव है वो है, प्रकृति ने बनाया, वो उसी स्वभाव में जन्म लेगा और उसी स्वभाव में वो मर जाएगा। मनुष्य अपने स्वभाव को चेंज कर सकता है, और स्वभाव भैया जाता नहीं है। मृत्यु के बाद भी स्वभाव आसानी से जाता नहीं, मृत्यु के स्वभाव भी चलता है साथ में है। एक वो था, एक वो कुम्हार था, कुम्हार। तो कुम्हार के गधे होते हैं, 2 गधे थे उसके। तो एक गधा थोड़ा आलसी टट्टू था, जैसे होते ही अपने घरों में कई। तो वो कुम्हार उस दिन जो है वो गधे से बड़ा परेशान था। तो मास्टर जी के घर के सामने से निकल रहा था, तो मास्टर जी उस दिन वो अपना जो उसका स्टूडेंट था, शिष्य था, उस पर बिगड़ रहे थे, बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। अरे कि तेरे जैसे गधों को मैंने मार मार के आदमी बना दिया है ना कितनों को। तो कुम्हार बड़ा सीधा था, वो हाथ जोड़ के चला गया, महाराज हमारे एक गधे को भी आदमी बना दो, 2 है हमारे पास, हमको एक की जरूरत है। हाँ एक कोई आदमी बन जाएगा तो कुछ और काम लेंगे, छोरा छोरी को। तो मास्टर जी को गुस्सा आया, तो तुम हाँ बना देंगे इसको आदमी, तू क्या हमको समझ रहा है? गुस्से में होता है ना, कई बार हम कोई चीज होती है कहते हैं हाँ कर देंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे। तो उसने गधा जो है मास्टर जी के घर पे, अब दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है मास्टर जी से पूछे, महाराज हमारा गधा आदमी बन गया। अरे कि तू क्या आदमी बन गया, अभी रुको, अभी
अभी उसमें हमने वो चढ़ाया है जो है, हाँ वो मसाला बनाया है, आदमी बनाने का, ये मसाला बनाया है, अभी लगाएंगे फिर सूख। 2-3 बार वो आया, मास्टर जी सोचा यार ये बड़ी आफत हो गई, उन्होंने गुस्से में गधे को बेच दिया। और अगली बार जब वो आया तो उसने कहा अरे तू इतनी देर, वो कुछ दिन लेट आया, इतनी देर बाद आया, तेरा गधा तो आंधी बन गया, और आंधी बन गया जबलपुर का कलेक्टर लग गया वो। अब कुमार का था भाई साहब, बहुत बढ़िया रहा महाराज, बहुत ही आपकी जो है, तो अब वो गया जबलपुर पहुंच गया। अब कलेक्टर के बंगले में पहुंच गया, पूछते पूछते भैया कहाँ है कलेक्टर साहब का बंगला। अब मोहम्मद दरबान से भिड़ रहा है वो, तो बोला तेरे कलेक्टर, अरे सर क्या कलेक्टर करता है, अरे कमाल करता है, मैं मिल के जाऊंगा कलेक्टर से, मेरा बेटा है ये कलेक्टर। भाई ये किसान जो होते हैं अपने पशुओं को बेटा मानते हैं, मेरा बेटा है, तू क्या समझता है। आखिर में वो दरबान ने खूब उसके धक्का धोली करी और पट्टा जाए नहीं वो। आखिर में वो दरबान अंदर गया, कलेक्टर साहब से कहा कि साहब पता नहीं है कोई आदमी है काम करता, और वो मान गया, ये कह रहा हमारा बेटा है, मिल के जाना है। अच्छा, तो कलेक्टर साहब आए अंदर से, कलेक्टर साहब क्या है, कौन है तू, अच्छा इतना कोई नमस्कार नहीं कुछ नहीं, और तू गुर्रा रहा हमारी तेरे पता नहीं है तू है, तू कलेक्टर बन गया, अरे तू छोटी मोटी घास के लिए हमारे साथ। उसने कहा क्या बकवास है, कलेक्टर ने एक दे उसमें लात। क्वार्टर से बाहर। फिर वो मास्टर जी के पास गया कि महाराज वास्तव में आपने कलेक्टर तो बहुत जोर को बनाया, और पटेल ने लात मारने की आदत नहीं छोड़ी है। उसका लात मारने का स्वभाव था दूसरे गधे का, वो इसने पटेल ने कलेक्टर बनने के बाद भी नहीं छोड़ी। तो ये स्वभाव हमारा ऐसा है भाई, इस स्वभाव को सुधारना है अपने को। जैसा स्वभाव लेके आए, उसमें कोई गलत स्वभाव है यदि हमारा, उसको लेके यदि मरे तो हमने कुछ नहीं किया फिर। और 3 गुण होते हैं जैसा कि मैंने बताया, सत्व रज और तम, तो तीनों ही गुण हमको बांधने वाले हैं। सतोगुण भी बांधने वाला है, सतोगुण भी। अपने अंदर कोई अच्छाई दिखे तो उस पर अहम नहीं करें भाई, अहंकार नहीं करें, है ना, भगवान की तरफ आश्रय रखें। एक समर्थ गुरु रामदास थे, वो कहते थे कि हर आदमी नशे में है, कोई अच्छाई के नशे में है तो कोई बुराई के नशे में है, जो जिस संप्रदाय को मान रहा है वो उस संप्रदाय के नशे में है, सब गुणों के नशे में है, जबकि तत्व तो गुणों से ऊपर है। हम गुणातीत है, आत्मा में कोई गुण नहीं है, शरीर के गुण है। तो आइए एक भजन गा लेते हैं आपके साथ, है ना, जिससे पता चलेगा गुणत्रय विभाग योग क्या है, फिर मैं अगली बात बताऊंगा। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, हाल मस्त कोई, कोई ज्ञान मस्त, कोई ध्यान मस्त, कोई असली में कोई खोटे में, कोई ध्यान मस्त, कोई असली में कोई खोटे में, कोई गुफा मस्त, कोई सुफा मस्त, कोई तुम्बे में कोई लोटे में मस्त, कोई सुफा मस्त, कोई तुम्बे में कोई लोटे में। एक खुद मस्ती बिनु और मस्त सब रहे अविद्या टोटे में, एक खुद मस्ती बिनु और मस्त सब रहे अविद्या टोटे में। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। देखिए, कोई ऐसा समझता है कि हमने ज्ञानी हो गए तो कोई ज्ञान में मस्त है, कोई ध्यान में ही मस्त है। ध्यान करने वालों से पूछो तो कहेंगे अरे हमारा ही मार्ग सही है। कोई गलत जगह भी जुड़ रहा है ना, तो भी वो वहां से हटने को तैयार, जैसा कि मैंने बताया ना, स्वभाव प्रबल है। कोई असली में कोई गुफा मस्त, कोई सुफा मस्त, कोई तुम्बे में कोई, लेकिन जब तक गुणों से पार नहीं जाएं तब तक बेकार है सब। गीता कह रही है ये सब गुणों का राज्य है।
कोई योग मस्त कोई भोग मस्त, कोई योग मस्त कोई भोग मस्त, कोई स्थिति में कोई चल चल में, स्थिति में कोई रिद्धि मस्त कोई सिद्धि मस्त, कोई रिद्धि मस्त कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिनु और मस्त सब पड़े अविद्या दल दल में, एक खुद मस्ती बिनु और मस्त सब पड़े अविद्या दल दल में, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त। कोई कह रहे हैं भैया हमको कोई लेना देना नहीं है गीता वीता से, क्या लेना देना है, 2 रोटी मिल रही हैं अपने आराम से खाओ और चादर ओढ़ के। अरे बावड़ो तुमको पता नहीं है सोने में जो मजा है वो किसी में नहीं है भैया। हैं एक वो था अफीमची, तो अफीमची ने वो जो है 4 आने की वो बोलते हैं ना, वो तिल वाली होती है, वो कटक पुटकते हैं तिल, और वो चीनी की बनती है ना रेवड़ी। तो उसने 4 आने की रेवड़ी खरीदी और आराम से अफीम के नशे में था, तो जा रहा था, एक रेवड़ी पट्टी खुसक की और गई नीचे, और अंधेरे का टाइम था। अब उसने खूब देखी नीचे इधर उधर, लेकिन वो रेवड़ी नहीं मिली। तो वो क्या किया, उसने आधे आने का तेल लाया और बत्ती लाया, और बत्ती लाके फिर आया दोबारा वहीं, और आखिर में उसने उस सड़क पर पड़ी रेवड़ी उसको मिल गई और उसको पाया। तो एक आदमी कह रहा था, अरे बावड़े तू आ जाने में तेरे को 5 रेवड़ी वैसी आ जाती। अरे कि भैया जो इस रेवड़ी में मजा है ना, ये हाल है लोगों के, सब मस्त हैं। तामसी लोग भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मस्त हैं, कोई जरूरत नहीं है फालतू, तुम तो वैसे दिमाग खराब कर रहे हो यार, गीता पढ़ रहे हो, पैसा और दे रहे हो ऊपर से, बेकार। अरे कोई जात मस्त कोई पात मस्त, कोई जात मस्त कोई पात मस्त, कोई तात भ्रात सुत धारा में, कोई कर्म मस्त कोई धर्म मस्त, कोई धर्म मस्त कोई धर्म मस्त, कोई मस्जिद ठाकुर द्वारा में, कोई मस्जिद ठाकुर द्वारा में, एक खुद मस्ती बिनु और मस्त सब पड़े अविद्या धारा में, खुद मस्ती बिनु और मस्त सब पड़े अविद्या धारा में, कोई तात भ्रात सुत दारा में। एक धनुर्दास जी की कहानी आपने सुनी है। धनुर्दास जी एक बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, लेकिन भक्त बनने से पहले उनकी पत्नी बहुत रूपवती थी, इतनी सुंदर थी कि वो 24 घंटे जो है उनका बस चले तो वो अपनी पत्नी को ही देखते रहे। तो उनकी पत्नी भक्ता थी, लेकिन वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने, पूरी की बात है ये, तो जब जगन्नाथ जी के वो दर्शन करने जाती तो धनुर्दास जी छाता तान के चलते, जिससे कि उनकी पत्नी को काली पड़ जाएगी भाई। तो अब छाता भी तानना है लेकिन पत्नी को देखना है, तो वो कैसे करते, छाता तान के और ऐसे उल्टे चलते, ऐसे पत्नी को देखते हुए चलते। तो लोग हंसते उन पे, तो हंसो क्या है, हंसते रहो, हमको तो अपनी पत्नी को, जैसे गीता का साधक है वो प्रचार करता है तो लोग हंसो उसके ऊपर, अरे क्या यार ये तो बहुत अफसर है यार, ये तो बिजनेसमैन है, ये क्या यार 500-500 रुपए के लिए डोहाता डोल। लोग कहता है हंसो भैया, हमको तो भगवान का काम करना है, तुम जैसे भी मानो वैसा मानो, है ना, यही होता है। तो धनुर्दास जी कोई परवाह नहीं करते। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी जो है, किस्मत देखो, चैतन्य महाप्रभु जी खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, तो धनुर्दास जी छाता लेके और उल्टे उल्टे चल रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कार्टून कौन है भाई? ऐसे तो नहीं कहा यार, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी भाषा खराब है। तो भक्तों ने बताया महाराज ये धनुर्दास है, अब इसको क्या है, ये सबको हमने खूब समझा, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये, तो उन्होंने बुलाओ इसको। चैतन्य महाप्रभु जो बड़े बड़े संत सन्यासी को नहीं घुसने दें, राजाओं को नहीं घुसने दें, कृपा हो गई, उन्होंने कहा बुलाओ धनुर्दास को। तो धनुर्दास को बुलाया
तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि भाई तुम ऐसे क्या करते हो, ऐसे उल्टे कैसे चलते हो? कि महाराज देखो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम अपनी पत्नी को देखे बिना नहीं रह सकते। क्यों? वो बस हमें लगती ही इतनी सुंदर है, हम एक क्षण भी उनके बिना देखे बिना नहीं रह सकते। अच्छा, जितनी आपकी पत्नी सुंदर है, यदि इससे भी सैकड़ों हजारों गुना सुंदर मैं आपको रूप दिखा दूं तो फिर हमारा क्या लेना देना महाराज? फिर हम आपके साथ चलेंगे। अरे भैया, ये असलियत तो, गलत में बने रहो तो बने रहो, असलियत तो ये रूप का जो रसिक लोभी है, वो जब तक रूप है तब तक है ही, नहीं तो क्या लेना देना है? तो धनुर्दास जी ने कहा महाराज हमारे क्या लेना देना है, फिर हम तो जो है फिर उधर ही चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके और उनको भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कराया, दिव्य रूप का दर्शन, वहीं की नहीं। उस दिव्य रूप का दर्शन करके धनुर्दास जी भाव विभोर हो गए। उसके बाद से महान भक्त हुए धनुर्दास जी हैं। तो समर्थ यही कह रहे हैं, कोई सुत में, कोई दारा में, हम सब इसी में अटके हुए पड़े भाई हैं। लेकिन भगवान से जो प्रेम करना है वो गुणों के आधार पर नहीं करना है ना। भगवान से तो प्रेम इसलिए करना है कि भगवान केवल और केवल, क्या बात है, हमारे हैं। माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, शिशु के प्रति जो प्रेम होता है, वो किसी गुण के आधार पर नहीं होता है। यदि बच्चा काला कलूटा हो, लूला लंगड़ा हो, तो माता का प्रेम कम नहीं होता भाई। और बल्कि उल्टी बात है, उल्टी। यदि वो कुछ अपंगता लिए हुए है तो माता का प्रेम ज्यादा होगा। ऐसे ही बहुत सूक्ष्म बात मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, पापी जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, क्योंकि वो मूल में तो भगवान की ही आत्मा है, भगवान के पुत्र है, उन पर भगवान की कृपा बल्कि। राजा जनक ने एक बार घोषणा करी अपने राज्य में कि भैया जो सबसे सुंदर बच्चा हो वो उसको लाओ हमारे सामने, हम उसको इनाम देंगे। तो कहते हैं जनक जी के दरबार में अष्टावक्र की माँ, अष्टावक्र का नाम सुना, जो बाद में गुरु बने, जनक जी के गुरु बने वो। तो अष्टावक्र क्यों है कि उनके पिताजी जो कहोड़ ऋषि के शिष्य है, वो पेट में से जो पिताजी मंत्र पढ़ते तो पेट में से जो है पिताजी को जो है टोकते रहते कि तुमने यहाँ गलती कर दी, तुमने तो पिताजी ने उसको श्राप दे दिया कि तू पेट में है जब भी तू मतलब फालतू तो टेढ़ा हो जाए 8 जगह से। तो अष्टावक्र काले कलूटे पैदा हुए, 8 जगह से टेढ़े, हाथ पैर ये सब टेढ़े, देखते ही उनको हंसी आए, घिन आए उनको देख, ऐसे हुए अष्टावक्र। तो जनक जी के दरबार में अष्टावक्र की माँ उनको गोद में लेके और पहुंच गई। जैसे ही जनक जी ने अष्टावक्र को देखा, उसकी माँ को देखा, एकदम चौंक गए। उसको बुलाया उन्होंने कि तुम्हें पता है आज क्या प्रतियोगिता हो रही है? उन्होंने कहा हाँ महाराज मुझे पता है। क्या पता है? क्या है? हमारे क्या जो कहार हैं, जो इन्फॉर्मर हैं, उन्होंने सही से कहीं मुनादी सही से तो नहीं पीटी, गलत तो नहीं पीट दी? नहीं महाराज, मुझे खूब अच्छे से सुनाई दिया है, आज आप दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं और मेरा बच्चा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। क्या लगता है हमको, उसकी माँ झूठ बोल रही है? वो बिल्कुल सही बोल रही है। बस इस बात को हम समझे, ये गीता का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है कि हम जैसे हैं, अभी जैसे हैं वैसे ही भगवान को प्रिय हैं। कोई ये नहीं समझे मैं नहा लूंगा, मैं गीता पढ़ लूंगा, मैं ये कुछ नहीं, जैसे हैं हम वैसे ही भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि उनके पास प्रेम के अलावा कुछ है नहीं भाई। वो प्रेम के अलावा दूसरा उनके पास कुछ सामान ही नहीं है। तो ऐसे जो प्रेमी भगवान हैं, तो उनके लिए एक ही बात आती है कि क्या हम उनके प्रेम को अनुभव करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए राजी हो सकते हैं? गीता पढ़ना बहुत छोटी बात है,
यदि हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेमी की बात हम अवश्य मानेंगे। भगवान से प्रेम करने का एक ही मतलब है कि हम भगवान की बात को माने, और हम भगवान की बात को तो माने नहीं और भगवान से प्रेम करने का ढोंग करें जैसा कि हम करते हैं, तो हम वास्तव में उनसे प्रेम। हमारे ताहिल साहब जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, परम श्रद्धेय ताहिल साहब, ये सारा वो एक उदाहरण देते थे हमेशा कि कोई बेटा जो है शाम को आया और माँ ने कहा अरे बेटा जरा आना, अरे आता हूँ माँ आता हूँ, जरा रुको अभी थोड़ा मैं परेशान हो रहा हूँ ऑफिस से, है ना, कल सुबह बात करते हैं। कल सुबह माँ ने कहा अरे बेटा, अरे माँ आज क्या वो मीटिंग है थोड़ी, वहाँ विदेशों से थोड़े से वो आए डेलीगेट्स, मेरी मीटिंग है। शाम को फिर आया, माँ ने फिर पूछा अरे आज तो सर में दर्द हो रहा है ऑफिस में इतना। यानी उसके पास माँ की बात को सुनने का समय नहीं है कि माँ क्या कह रही। पैर छू रहा है, वो इज्जत करता है, बेकार बंदा नहीं है, रोटी भी दे ही रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन माँ क्या कह रही है ये सुनने का उसके पास टाइम नहीं है। माँ ये कह रही है बेटा थोड़ी देर बैठ जरा 2 मिनट, कोई ज़रूरत है उसकी, हो सकता है उसका चश्मा टूटा हो, कुछ भी, या हो सकता है कुछ भी काम नहीं हो, बस वो बैठा नहीं चाह रही है 2 मिनट, लेकिन उसको सुनने का भी फुर्सत। तो बोलो वो माँ को माँ मान रहा है? क्या माँ मान रहा है? हम भगवान की आज्ञा के बारे में सुने ना, जाने ना, पालन ना करें और हम भगवान को मानते हैं। कैसा मानना है भाई? ये भगवान क्या कह रहे हैं, क्या गला फाड़ रहे हैं, उनकी सबसे जबरदस्त बात क्या है, उसको हम समझे नहीं, सोचे नहीं और पालन नहीं करें, और हम कहते हैं हम तो भगत हैं भगवान के। क्या फायदा है उसका? सोचो, आप इस चीज पे सोचो, विचार करो। भगवान ने जब पूरी गीता कह दी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कह दिया, तब भगवान ने लास्ट बात बताई। क्या बात बताई? 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में है, निकालो आप अपनी किताब में से 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, कितने पेज नंबर पे जरा देखो, है 339 पे बताया भाई। 339 पे है क्या? है। तो जरा 339 पे कोई पढ़ो भाई, कोई भी स्वेच्छा से पढ़ो, माइक दे देना इनको किसी को। पीछे दे दो, चलो। हिंदी अर्थ पढ़ना बस, संस्कृत में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पंडित नहीं बनना है। मैं जो कह रहा हूं वो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपी ने संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। बस, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये 68वां श्लोक है। भगवान ने क्या कहा? जो इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। हम यदि किसी को गीता क्लास से जोड़ते हैं, किसी को सेमिनार से जोड़ते हैं, तो वो गीता की बात सुन लेगा? जरूरी थोड़ी है सब कोई कह सकता है। मैं कहने में निमित्त बन जाऊं, मेरा टेंट का काम, मैंने टेंट लगा दिया मान लो लोगों के लिए गीता सुनने के लिए, तो मेरा काम हो गया ना। तो हम लोग, एक तो ये बात हो गई कि गीता को सुना दे, मान लो कोई सुनने में निमित्त बन जाए, तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। अब एक अगला श्लोक और बोला भगवान ने, ये मैडम बोल देंगी, आप ले लो फटाफट ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रेरक होगा भी। देखो क्या कह रहे हैं भगवान, आप खुद देखो। यानी जो गीता का प्रचार करेगा, भगवान कह रहे हैं उसके समान मेरा पूरे भूमंडल पर कोई भी प्रिय है ही नहीं, प्रियतर भूमंडल पर होगा भी नहीं। ओहो, कैसी बढ़िया बात है। तो भाई यदि हम अपनी सामर्थ्य का थोड़ा सा इस्तेमाल गीता के प्रचार में कर दें तो हमारा तो कल्याण निश्चित है। बाकी काम हमसे हो रहे हैं, और ये काम हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हम 10-20-50 लोगों को तो जानते ही हैं, कुछ तो हमारी बात मानेंगे, और फिर भी मान लो नहीं माने तो हमारा कोई घाटा नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हमारा काम ये जरूर है कि हम उन तक अपनी बात को ढंग से
पहुंचाएं, परस्यू करें, थोड़ा बहुत प्रेशर भी बनाए, फिर भी वो नहीं मानता है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मान जाता है तो बहुत अच्छा है, हमको तो बैठे बैठे कमीशन आ रहा है। अब आपको समझ में आया कि हम लोग क्यों जो है शनिवार रविवार जो है इधर उधर भागते रहते हैं, इस कमीशन के चक्कर में भागते हैं। कौन भागता है नहीं तो बताओ, हैं? अरे आपका हम क्यों बार बार हाथ जोड़ के बंधन करते हैं भाई? इसलिए करते हैं आप हो तो हमने गीता जो है सुनाई, नहीं तो क्या दीवारों को सुनाए क्या? तो हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि ये असली बात है कि हम भगवान की वाणी का प्रचार करेंगे। कैसे करेंगे? गीता क्लास से जोड़ दें भाई। देखो, सबको गीता क्लास में एडमिशन कराना चाहिए। मैंने आपको कल भी निवेदन किया था, आप सुने नहीं सुने, मेरा मन का भाव मैं बता रहा हूं। यदि आप फॉर्म भरेंगे, बहुत चांस है कि आप गीता को सुनेंगे। 40 क्लासों में से 20 भी अटेंड करेंगे, काम होगा। लेकिन फॉर्म ही नहीं भरेंगे आप तो कैसे होगा बताओ? मतलब इतना नहीं सोचना चाहिए, कई बार बिना दिमाग के भी कुछ काम कर लेने। इस बुद्धि को जरा थोड़ा सा थपका मार दो कि तू ज्यादा टंटनाट मत कर, मेरे को फॉर्म भरने दे, पैसे जमा कराने दे, ऐसा कर लेना चाहिए। और इससे भी ज्यादा जरूरी, खुद तो जुड़े लेकिन अपने आसपास वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को अवश्य जोड़ें। तो एक संकल्प करना चाहिए मन में। हमारी ये निवेदन है, टेक्निक है, आपको कम से कम 5 का 10 का एक संकल्प करना चाहिए अपने मन में कि मैं इतने लोगों को तो जोड़ूंगा 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। और वो संकल्प पूरा हो जाए, भगवान कराएंगे। नहीं हो, कोशिश करें, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम कुछ नहीं आपसे परसुएंस करते, हम बस पूछते कि आप ये संकल्प कर लो। क्यों कर लो? संकल्प कर लोगे तो फायदा होगा। गीता क्लास में आप जुड़ सकते हो, या सेमिनार हमारी हर वीक होती हैं, हर वीक होती हैं। आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, मैं सबको जोड़ दूंगा, है ना? आपको सूचना मिल जाएगी, उसमें और कोई ज्ञान की बात नहीं मिलती। आप में से कोई यदि ज्ञान छांटना चाहे उसमें बढ़िया बढ़िया, तो वो वन वे सिस्टम है, उसमें सिर्फ गीता की सूचना आएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कचरा नहीं आ सकता, और है ना? तो आपको सूचना मिलती रहेगी कि कहाँ कहाँ क्लास है, कहाँ कहाँ सेमिनार है। या फिर जैसे कि सिंह साहब ने सेमिनार कराई, इनका पूरा परिवार देखिए किस एंथुजिया से लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, कितना सुंदर लग रहा है। सारा परिवार, छोटे बच्चे भी आके बैठ रहे हैं। ये अलग बात है कि हम उनको उस भाषा में नहीं समझा पा रहे, तो बेचारे कहाँ तक झेलें, वो चले जाते फिर बोर हो गए, वो अलग बात है। हाँ, ये कमी है हमारी। बच्चों को यदि उनकी भाषा में हम कुछ दे पाए तो बच्चे बैठेंगे, लेकिन बच्चे बोर होकर चले जाते। आते तो हैं, हालांकि वो आएंगे तब भी कुछ तो लेके ही जाएंगे, ये पक्की बात है। वो खाली तो अभी भी नहीं गए हैं। तो ये कितने लोगों के गीता सुनने में निमित्त बने हमारे सिंह साहब। तो हम सब इनका हृदय से जो है धन्यवाद करें कि ये गीता सुनाने में निमित्त बने, हमें खींच खांच के यहाँ लाए हमारे। तो हम भी यदि सामर्थ्य है तो, है ना, हम भी निमित्त बने, हम सेमिनार करा सकते हैं। सेमिनार के लिए क्या करना है आपको? सेमिनार में आपको पैसे खर्च नहीं करने, ठीक है? मेहनत करनी है थोड़ी सी। क्या मेहनत करनी है? जैसे इन्होंने ये हॉल देखा, ये 2 बार 3 बार आए पुष्कर, ये रहने की जगह देखी, कहाँ रोटी बनेगी, कहाँ रसोई होगी, उसमें कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे को कैलकुलेट करो, 100 का भाग दो, और जो भी खर्चा आए, 1600 आए, 1800 आए, रेजिडेंशियल है तो ज़्यादा आएगा, वो मिला के छोटा मोटा डिस्काउंट देना चाहो दे दो। हम तो मना करते हैं, कई लोग जिद करते हैं इसलिए कह रहा हूँ, हम तो मना करते हैं। जो खर्चा आए वो रेट बाहर निकाल दो, और लोगों को ये करना है। मेरे ख्याल से बेटे बेटी के ब्याह से बड़ा काम नहीं है ये, हालांकि ब्याह जैसा ही है। क्या है ना, हमारे सुधीर जी कल हंसा रहे थे कि साहब बारात तो 1 दिन में चली जाती है, ये 3 दिन की बारात है ये। लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान के लिए कोई बात नहीं भैया। आपको बेटा बेटी के ब्याह करने में ये अनुभव काम आएगा, ऐसा मान लो, है? तो सेमिनार भी करा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा भारी काम नहीं है। हाँ, असली काम है लोगों से मिलना और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए हम भी उसमें हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा सिस्टम भी बहुत बड़ा परिवार हो गया है ना, अपने आप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें लीडिंग लेनी पड़ती है। तो आप कैसे भी करो, लेकिन भगवान का काम करो भाई। गीता पढ़ने से भी ज़्यादा जरूरी है, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो जल्दी से हम एक फीडबैक सेशन कर लेते हैं, है ना?
उसके बाद नेक्स्ट लूँगा मैं। फीडबैक सेशन में क्या करना है, आपके पास माइक आ रहा है सबके पास, पुराने लोग भले चाहें तो नहीं बोले, नए लोग बोले, अपना नाम बता दें, कैसी लगी सेमिनार ये बता दें, और कोई संकल्प हो तो वो बता दें। कोई ज़बरदस्ती फील नहीं करें, नहीं बताना चाहे मत बताएं, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना हम कहीं लिख रहे, ना हम परसुएंस करते आपसे। आपका संकल्प आपके भगवान के साथ, बस खत्म। बस लेकिन बोल देंगे तो ठीक रहेगा। पचौरी जी से कराओ, देखो बढ़िया। सबसे पहले शुरुआत श्री गणेश जी महाराज, यही है हमारे आज के। और भी लोग हैं 2-3 जिन्होंने मेरे से कहा है। हरे कृष्ण सर, मैं 1 जनवरी में सेमिनार कराने का प्लान कर रहा हूँ, भगवत कृपा से संभव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जगह रहेगी कुरुक्षेत्र या नेमिषारण्य। क्या बात है भाई। जहाँ पे भगवान ने गीता बोली उस कुरुक्षेत्र में सेमिनार होगी। अब चूंकि हमारे जो है 12 जनवरी तक डेट बिल्कुल फुल है, उससे 18, 19, 20 इन्होंने डेट ले ली, देखो अब है ना। तो आप जो है इसके बाद की ही डेट बताएं, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया, कराइए आप कुरुक्षेत्र में। हम एक सेमिनार कर चुके हैं पहले वहाँ पे। बहुत बढ़िया, डन, बहुत बढ़िया भाई। भगवान सब बढ़िया करेंगे, मेरे को पता है इनका। छोड़ो आप शिव शंकर जी, मैं जानता हूँ। अब कोई नेक्स्ट बोलना चाहे, कोई भी, जरूरी नहीं है सेमिनार का ही बोले, प्रेशर फील मत करें, फील एट होम, अपना अनुभव बता दें, कोई छोटा संकल्प हो वो भी बता दें, ऐसा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। बोहरा साहब नाम बताएं सर सबको अपना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साहब। बोहरा साहब 5 लोगों को जोड़ेंगे, बहुत अच्छा है। बस ये संकल्प अपने साथ रखें, जल्दी जल्दी बता दें। आप पीछे जो भी बोलना चाहें, हमें कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी से। मैं राजेश शर्मा, मेरी पत्नी तो पहले से ही जुड़ी हुई है और मैं भी कोशिश करूंगा। थोड़े खड़े हो जाएं सर, खड़े हो जाएं, खड़े होके बोलें। मैं राजेश शर्मा, मेरी पत्नी पहले से ही जुड़ी हुई है गीता क्लासेस से और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं 11 लोगों को और। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गीता क्लास से जोड़िए आप, बहुत अच्छा है। अरे डॉक्टर जगदीश शर्मा कोटा से हैं। अभी पहला सत्र मैंने अटेंड किए यहाँ पर। कुछ संतोष जी दिमाग में कसरत था